वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा कि स्टूडेंट को आम समस्या होती है कि सर हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ये हमेशा समस्या बनी रहती है। स्टूडेंट जो है परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट तो फाइंड कर लेता है, लेकिन जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में नहीं होता है उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये स्टूडेंट के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। उसी को दोस्तों हम लेकर के आज आए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ये हम जानेंगे। अब आइए देखें, अब हम पहले जाने परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। और फिर एक प्रकार का नंबर ये होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या। अब यही हम टॉपिक को है, आज हमारा टॉपिक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें, जैसे हमने ले लिया 16, ये 16 हमारी एक संख्या है। 16 को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों कहेंगे, अगर 16 का हम वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। इसका वर्गमूल हमने पूर्ण संख्या में फाइंड कर लिया, इसीलिए 16 को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसी तरीके से अगर हम 9 लेते हैं तो 9 का वर्गमूल क्या हो गया, 3, तो 9 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हम 25 लेते हैं, 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5, तो 25 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। जैसे अगर हम 36 अगर कंसीडर करते हैं, 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6, 36 को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे अगर हम लेते हैं, अगर हम ये कहें 64, 64 का वर्गमूल हम आसानी से निकाल लेंगे। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, तो 64 को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्चुअली होता क्या है, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल आसानी से फाइंड किया जा सके, जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या में आए, जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में आए, वही हमारा नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो एक बार और, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्चुअली होता क्या है, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में मिल सके, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें तो जैसे जैसे क्या हो गया, 16 हो गया, जैसे 9 हो गया, 25, ये सभी जैसे 36 और 64, इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। जैसे अगर हम ले लेते हैं 7 का अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो क्या 7 का स्क्वायर रूट कभी पूर्ण संख्या में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए 7 को क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे हम लेते हैं, अगर हम ये कहें 8, अगर 8 का वर्गमूल जब हम फाइंड करेंगे तो क्या पूर्ण संख्या में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए 8 को क्या बोलेंगे हम, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे हम क्या ले लेते हैं, 11 लेते हैं, क्या 11 का अगर स्क्वायर रूट हम पूर्ण संख्या में फाइंड कर सकते हैं, नहीं, इसीलिए 11 को क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे अगर हम 13 लेते हैं, 13 का हम पूर्ण वर्ग संख्या में वर्गमूल फाइंड कर पाएंगे, नहीं, इसलिए 13 को क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे हम लेते हैं, अगर हम 17 लेते हैं, 17 हमारे क्या है, इसका वर्गमूल क्या हम पूर्ण संख्या में फाइंड करेंगे, नहीं, इसलिए 17 को क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 19, अगर 19 का क्या हम वर्गमूल फाइंड कर पाएंगे पूर्ण संख्या में, नहीं, तो 19 को क्या बोलेंगे, नॉन
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या चीज। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम पूर्ण संख्या में नहीं फाइंड कर पाते हैं, और ऐसी संख्याएं हमारी क्या है, जैसे 7 है, 8 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। आज दोस्तों इन्हीं संख्याओं के बारे में आज हम सीखेंगे कि इनका वर्गमूल हम कैसे फाइंड करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसका हम एक फार्मूले के रूप में अगर लिख दें, अगर फार्मूला न लिखें तो ओरली भी हम बता देते, वो भी आसान रहता, लेकिन फिर भी फार्मूला लिख देंगे तो आपको पूरी तरीके से क्या हो गया, क्लियर हो गया। जैसे अगर ये फार्मूला इसका होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट x प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट क्या होता है, x होता है। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अभी आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि अब देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन यह बहुत ही इजली है। अभी तुरंत आप 2 सेकंड 3 सेकंड में इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के रूप में हम क्या लेते हैं, 7 लेते हैं। 7 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 7 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। अब 7 को क्या करिए, ऐसे या तो ऐसे नंबर के रूप में लिखिए। जैसे अगर हम ये कहें 7 को लिख सकते हैं रूट 9 माइनस क्या लिख सकते हैं, 2, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 7 को ऐसे 2 रूप में तोड़िए कि जैसे 7 के नियरेस्ट मतलब कोई संख्या ऐसी हो जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो। जैसे 7 के नियरेस्ट संख्या क्या है, 9 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग के रूप में। कैसे नियरेस्ट को जानेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम 7 की बात करें तो 7 की पहले अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो 4 है, और इसके बाद क्या है, 9। 4 भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये कहें कि 7 जो है 4 और 9 के किसके नियरेस्ट है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है, 3 का, और यहाँ अंतर कितना हो रहा है, 2 का। इसका मतलब 7 और 9 में अंतर कितने हैं, 2 का है, और यहाँ 7 और 4 में अंतर कितने हैं, 3 का है। इसलिए हम बोलेंगे जो 7 है 9 के क्या है, नियरेस्ट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 का है। तो 7 किसके नियरेस्ट है, 9 के। आप क्या करें, अगर इस रूप में भी तोड़ते हैं तब भी हमारा आंसर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट क्या होगा, बराबर ही आएगा, आंसर हमारा गलत नहीं होगा, तब भी वही आएगा। लेकिन आप प्रयास करेंगे जैसे जिस नंबर का हमें फाइंड करना है उसके नियरेस्ट आप क्या करेंगे, स्क्वायर नंबर को कंसीडर करेंगे। जैसे हमने क्या किया, 7 था तो 7 को लिख सकते हैं 9 माइनस 2। अब 9 क्या है, 7 के क्या है, नियरेस्ट है। अगर आप नहीं इसको चूज कर पाते हैं, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आता है हम 4 लेकर के करें, क्योंकि रूट 7 को हम लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ 4 प्लस क्या लिख सकते थे, 3। दोस्तों अगर इसको भी लेकर के करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या होगा, वही आएगा, बस थोड़ा सा उसमें डिफर होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आंसर हमारा क्या होगा, वही आएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर ही पूछा जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो इसीलिए आप ये प्रयास करेंगे, जब भी हम 7 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 7 को ऐसे नंबर के रूप में तोड़ेंगे कि जो इसके क्या हो, नियरेस्ट हो और स्क्वायर के रूप में हो। तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस क्या लिख सकते हैं, 2। अभी अब क्या है, इसको हमने x है और ये क्या है, y है, x और y है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे x के जगह पर क्या है, 9 है, तो हम x का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब x के जगह पे 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो गया। बीच में जो भी साइन हो, माइनस हो, प्लस हो, जिस रूप में आप तोड़े हैं वही साइन आप कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, y है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 हो गया। और फिर नीचे क्या दिया, 2 रूट x दिया है, तब यहाँ पे 2 हो गया। और रूट x मतलब x की वैल्यू कितनी है, 9 है, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, 3। ये हमारा कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला, 3 माइनस 1 बाई क्या मिला, 3 मिला। 3 माइनस 1 बाई 3 मिला। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 बटे 3 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, फिर कितना बचा, 2 बचा, दशमलव बढ़ाया तो 0, 20 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18। इस तरीके से हम रूट 7 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली फाइंड कर लिए 2.66। उम्मीद कर रहे हैं जैसे कि डिवीजन आपको मालूम होगा, जैसे 8 में 3 को कैसे हमने डिवाइड किया है, अगर 8 में 3 का भाग कैसे देंगे इसके बारे में थोड़ा सा आपको फोकस कर दे रहे हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 बार डिवीजन जाएगा, 3 दूना कितना हो गया, 6, कितना बचा, 2 बचा, और फिर यहाँ दशमलव बढ़ा दिया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, 3 छके क्या आ गया, 18 आ गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 छके कितना हो गया, 18 हो गया।
और फिर यही हमने क्या किया, छोड़ दिया, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमेशा आपसे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी जाती है। अब दोस्तों जरा ये भी करके हम दिखाते हैं, √7 की जो वैल्यू, अगर मान लीजिए आपने 7 को इस रूप में तोड़ दिया तब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब जैसे क्या है, अब यहाँ इसको सपोज किए क्या है x और ये क्या है y है। अब आपने फार्मूले में क्या लिखा है, √x। अब क्या है, x के जगह पे 4 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा 2। और फिर क्या है y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो y बटे, लेकिन ये ध्यान में रखना है जो भी यहाँ साइन रहेगा वही साइन यहाँ कंसिडर करेंगे, y बटे। अब क्या है 2√x है तो यहाँ पे 2 हो गया, और √x और x की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, ये 4 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 3y क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूना 8 और 8 और 3 कितना हो गया 11 बटे 4 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 30 हो गया, 2 पॉइंट क्या आ गया 7 आ गया। अब इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट क्या हो गया 7 हो गया। जैसे दोस्तों हमेशा ये ध्यान में रखना है, ये नहीं कि आपके दिमाग में जो भी आएगा, जैसे हमने 7 को जब लिखा तो 4 + 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 - 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। आंसर यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड किया तो 2.7 आया, और यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2.66 आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.7। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम यहां पर माइनस के रूप में तोड़ें कि प्लस के रूप में तोड़ें, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो हमारा ऑप्शन रहता है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के रूप में रहता है, एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में नहीं रहता है। अब उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर रूट क्या ले लिया 11 ले लिया। अब √11 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब 11 को क्या करिए, ऐसे नियरेस्ट स्क्वायर के रूप में तोड़िए। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको लिख सकते हैं 11 को 9 + क्या लिख सकते हैं 2, 9 + 2 लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, 9 को x और ये क्या है y है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, √x होता है, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 हो गया, y बटे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया। y की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पे 2 है तो 2 बटे 2√x हो गया, और x की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 9 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा 3, ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 3 + 1 बाई क्या मिला 3 मिला। इसको हम सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। एक तो सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, इसको आप ऐड कर लीजिए, 3 त्रिक इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 त्रिक का 9 1 क्या हो गया 10, 10 बटे क्या हो गया 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 दशमलव क्या आएगा 3 3 आएगा। इसी को हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है अगर 3 + 1/3 दिया है तो 3 अब क्या करिए डिवाइड कर लीजिए, 1 में 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 पॉइंट क्या आएगा 33 आएगा। इस तरीके से √11 का हमने स्क्वायर रूट कितना फाइंड कर लिया 3.33 फाइंड कर लिया। इसीलिए फिर इस तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे 19 का फाइंड करना है। अगर हमें 19 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 19 को क्या करिए, अब नियरेस्ट स्क्वायर के रूप में लिखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 19 को 16 + क्या लिख सकते हैं 3, मतलब 16 + 3 लिख सकते हैं। ये आपका x और ये क्या है y है, तो इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया, बीच में जो साइन है वही रखेंगे। अब y की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 बटे, अब यहाँ पे क्या है 2√x और x के जगह पे 16, इसका वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया, 4 धन 3 बटे क्या आ गया 8 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो तरीका ये भी है जैसे मैंने अभी बताया, इसको सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं, 4 धन 3 में भाग दीजिए 8 का, दशमलव बढ़ा दिया तो कितना आ गया 30 हो गया, 8 त्रिका 24 हो गया, फिर कितना बचा 6 60 हो गया। अब हम 60 में 8 का भाग देंगे तो 8 सतह कितना हो गया 56, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पॉइंट क्या आ गया 37 आ गया। इस तरीके से 19 का हमने स्क्वायर रूट कितना फाइंड कर लिया 4 पॉइंट क्या हो गया 37 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा नंबर को हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे ये कहें आप 17 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए। अगर हमें 17 का वर्गमूल फाइंड करना है तो 17 का वर्गमूल हम कैसे फाइंड करेंगे, 17 को क्या करिए नियरेस्ट
स्क्वायर के नंबर के रूप में तोड़िए तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या है 16 और y की वैल्यू क्या है 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, रूट x। अब x के जगह पे 16 है तो क्या 4 हो जाएगा, जो भी साइन है वही रखेंगे। y बटे y की वैल्यू क्या है 1 है, 2 रूट x और x की वैल्यू कितनी है 4 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 4 धन 1 बटे क्या आ गया 8। अब इस सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको सिखाया है। इसको क्या लिख सकते हैं 4 धन 1 में 8 का भाग दीजिए, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो गया, 8 एक कम 8 हो गया, 2 बचा, 8 दूने कितना हो गया 16 आ गया, 4 दशमलव कितना आ गया 1 6। इस तरीके से हम 17 का वर्गमूल फाइंड कर लिए, 4 दशमलव क्या आ गया 1 6 आ गया। अब फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एक हैं आपको, अगर यहां पे 23 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 23 को क्या करिए, ऐसे दो नंबर के रूप में तोड़िए जो स्क्वायर नंबर के रूप में हो। तो 23 को क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्या लिख सकते हैं 2, 25 माइनस क्या लिख सकते हैं 2। ये फर्क नहीं पड़ता है इसको अंतर के रूप में लिखा जाए या एडिशन के सम के रूप में लिखा जाए, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जैसे 23 को लिख सकते हैं 25 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 25 और y की वैल्यू क्या है 2। अब फार्मूला क्या है रूट x। अब इसका वर्गमूल लेंगे 25 का तो 5 हो गया, जो साइन है वही लिखेंगे y की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 रूट x, फिर क्या हो गया 5 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5 माइनस 1 बटे क्या मिला 5 मिला। अब इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 माइनस, अब हम डिवाइड करेंगे 1 में 5 का भाग देंगे तो 5 दशमलव बढ़ाया 10, 5 दूने क्या हो गया 10 हो गया, 4 दशमलव हमने क्या फाइंड कर लिया 8 फाइंड कर लिया। 5 में से दशमलव 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4 दशमलव क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब हम नेक्स्ट को एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम आपसे कहें अगर 29 का वर्गमूल आपको फाइंड करना है, अगर 29 का हमें वर्गमूल फाइंड करना है तो 29 का वर्गमूल हम कैसे फाइंड करेंगे, 29 को क्या करिए स्क्वायर के रूप में तोड़िए और 29 को स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25 प्लस हम क्या लिख सकते हैं 4। 29 को क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x प्लस वाई के रूप में हो गया। अब 25 का वर्गमूल लेंगे 5 हो गया और y के जगह पे 4 है तो y के जगह पे 4 है तो 4 यहाँ लिख दिया बटे 2 रूट x, तो 2 गुणे रूट x की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 2 दूना कितना 4 हो गया, 5 धन कितना मिला 2 बटे 5, 5 धन 2 बटे 5 मिला। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बटे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसमें 2 में 5 का भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाया आपने 20 हो गया, 5 चौक को 20, इसका हमने फाइंड कर लिया 5 दशमलव कितना आ गया 4। इस तरीके से इसका वर्गमूल 5.4 हो गया। अब एक नेक्स्ट कोई नंबर लेते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक हैं, आपको वर्गमूल फाइंड करना है, जैसे आपको 53 का वर्गमूल फाइंड करना है। अगर हम एक हैं 53 का वर्गमूल आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, अब 53 को क्या करिए आप 2 नंबर के रूप में, मतलब पहला नंबर क्या स्क्वायर नंबर के रूप में क्या करिए तोड़िए, मतलब 53 को नियरेस्ट स्क्वायर नंबर के रूप में तोड़िए। तो 53 को हम क्या लिख सकते हैं 49 प्लस लिख सकते 4। 53 को क्या लिख सकते 49 प्लस 4 लिख सकते। अब x के जगह पर क्या है 49, y के जगह पे 4 है। अब 49 का वर्गमूल लेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और फिर यहाँ प्लस हो गया y बटे 2 रूट x 2 हो गया, रूट x की वैल्यू कितनी है 7 है। सिंप्लीफाई करेंगे 2 एक कम 2, 2 दूने कितना हो गया 4 हो गया, 7 धन 2 बटे क्या आ गया 7। अब 7 धन 2 बटे 7 को क्या लिख सकते हैं, अब 2 में 7 का भाग दीजिए, क्या डिवीजन पॉसिबल है नहीं है। आप क्या करेंगे दशमलव आपने बढ़ा दिया तो कितना मिला 20। अब 20 में 7 का भाग देंगे, 7 दूने कितना हो गया 14 और कितना बचा यहाँ पर क्या बचा 6 बचा। अब दशमलव बढ़ा हुआ है ऑलरेडी 60 हो गया। अब 60 में 7 का भाग देंगे 7 बटे 56 और इसको जोड़ेंगे 7 दशमलव क्या आ गया 2 8 आ गया। अब दोस्तों आप लोगों को कुछ होमवर्क के रूप में देते हैं, कुछ क्वेश्चन आगे दे रहे हैं, आप उसको क्या करेंगे घर पे करेंगे, घर पे बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के रूप में हम दें आपको, अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे आपको फाइंड करना हो, जैसे 257 का वर्गमूल आपको फाइंड करना है। अगर 257 का वर्गमूल आपको फाइंड करना है, जैसे अगर आपको हम दें, जैसे हम एक हैं, आपको 171 का वर्गमूल आपको फाइंड करना है। अगर 171 का वर्गमूल आपको फाइंड करना है, नेक्स्ट अगर हम एक हैं, आपको वर्गमूल फाइंड करना है, जैसे
123 का वर्गमूल फाइंड करना है। जैसे अगर हम ये कहें आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 100, हम ये कहें जैसे 129 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस तरह के नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करेंगे, एक एग्जांपल के रूप में आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल दिया है, आपको वर्गमूल फाइंड करना है 257 का। अब 257 का अगर हमें वर्गमूल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? अब क्या करिए, 257 को नियरेस्ट स्क्वायर नंबर के रूप में तोड़िए, तो 257 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 प्लस क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि 256 हमारा किसका स्क्वायर है, 16 का है, तो 257 को लिख सकते 256 प्लस 1 लिख सकते। अब 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, जो भी साइन बीच में होगा वही लिखेंगे, 1 हो गया। और फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। आप क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे 16 आ गया है, तो क्या मिला, 16 धन 1 बटे क्या मिला, 32 मिला। अब 16 धन 1 बटे 32 मिला। अब एक में क्या करिए, 32 का भाग दीजिए। देखिए सिखा रहे हैं कैसे एक में 32 का भाग देंगे। आप क्या करिए, दशमलव बढ़ा दीजिए, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, दशमलव बढ़ा दिया तो दशमलव बढ़ाते हैं, कितना बढ़ा, 0 बढ़ गया, 10 हो गया। क्या 10 में 32 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। आप क्या करिए, दशमलव बढ़ाने के बाद अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 0 बढ़ा दिया। अब देख रहे हैं 100 हो गया, तो 100 में 32 का डिवीजन पॉसिबल होगा तो कितनी बार में जाएगा, 32 3 96 हो गया। अब इसके वर्गमूल हमने क्या फाइंड कर लिया, 16 दशमलव क्या आ गया, 0.3। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आए तो फिर इसको कैसे एक में 32 का भाग देंगे, इसको आपको सिखा दे रहे हैं। जैसे एक में हमें 32 का भाग देना है, हम यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे फिर 0 कर दिया, क्या डिवीजन पॉसिबल है, नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर हमने 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार डिवीजन पॉसिबल होगा, 32 दिया, कितना हो गया, 96। इस तरीके से हमने क्या फाइंड किया, 0.03। तो 16.03 257 का वर्गमूल हमने फाइंड कर लिया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और हम आपको कुछ होमवर्क के रूप में दिए हैं, आप घर पे जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, उसको कमेंट करेंगे, बताएंगे। अगर जो भी मैंने आपको बताया, अगर कोई भी कठिनाई होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत कमेंट करेंगे। हम आपको फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी दिक्कतें हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको फिर क्लियर करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।